वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110 तक मुकम्मल किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 115 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 111। एक ख़ानदान के 8 फ़र्द की औसत उम्र 24 साल है। उस ख़ानदान के एक फ़र्द के इंतकाल पर उस ख़ानदान की औसत उम्र में 5 की कमी हो जाती है, तो इंतकाल शुदा फ़र्द की उम्र क्या थी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 61 साल, नंबर 2 59 साल, नंबर 3 72 साल, नंबर 4 49 साल। सवाल में दिया हुआ है कि एक ख़ानदान के 8 अफराद की औसत उम्र 24 साल है। तो इसलिए हम फ़र्ज़ कीजिए कि 8 अफराद की उम्रों का मजमुआ 1 साल है। औसत का ज़ाब्ता हमारा आता है उम्रों का मजमुआ बटे अफराद की तादाद। हमें इस सवाल में औसत दिया है 24, उम्रों की तादाद को हमने अभी x फ़र्ज़ की और अफराद की तादाद 8 है, जिसकी मदद से हम उम्रों का मजमुआ निकाल सकते हैं। तो इसे उधर भेज दिए, तकसीम हो जाके ज़रब में, तो 24 ज़रब 8 बराबर x। 24 को 8 से ज़रब देंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 192। इसलिए उस ख़ानदान के 8 फ़र्द की उम्रों का मजमुआ 192 है। ठीक है। अब एक शख्स का इंतकाल हो गया तो उस ख़ानदान की उम्रों का औसत 5 से कम हो गया, यानी नया जो औसत मिलेगा वो हमें 24 से 5 कम करना होगी, तो हमें नया औसत मिलेगा 19 साल। और फ़र्द की तादाद भी हो जाएंगी कम, अफराद की तादाद वो हो जाएंगी 7। वही औसत के ज़ाब्ते से 19 बराबर हमने फ़र्ज़ किया कि उम्रों का मजमुआ अब y साल है और अफराद हो जाएंगे 7। 19 ये तकसीम में 7 उधर जाके ज़रब में हो जाएंगे, तो 19 ज़रब 7 बराबर y। जब 19 को 7 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा 19 7 133। ये मिल गया नंबर 2। मसात नंबर 1 हमको बताती है कि जब 8 अफराद थी तो उम्रों का टोटल उम्रें 192 थी। जब एक फ़र्द का इंतकाल हो गया तो उम्रों का मजमुआ 133 हो गया। यानी मसात नंबर 1 से हमें 8 फ़र्दों की कुल उम्र मालूम पड़ रही है। 8 अफराद की कुल उम्र बराबर 192 और मसात नंबर 2 से 7 अफराद की कुल उम्र मिलती है, वो मिलता है हमें 133। यानी इसमें से एक फ़र्द कम हो गया है। हम समझ लेते हैं कि वो उसी शख्स का इंतकाल हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे 192 में से 133 को माइनस कर लेंगे। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 59 साल। इसलिए उस शख्स की उम्र 59 साल थी। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 59 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। एक दायरे के दाखिली मुरब्बे के ज़िले से दायरे के मरकज़ पर बनाए हुए ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 45 दर्जे, नंबर 2 180 दर्जे, नंबर 3 90 दर्जे, नंबर 4 120 दर्जे। सवाल में दी हुई मालूमात की बिना पर शक्ल हमारी कुछ इस तरह से बनेगी कि एक दायरा है और उसके अंदर एक मुरब्बा है। ये मुरब्बे के 4 ज़िले 1 2 3 और 4। मुरब्बे के हर ज़िले से मरकज़ पर उमूद खींचेंगे, तो इस ज़िले से उमूद खींचेंगे और इस ज़िले से भी उमूद खींचेंगे, इस तरह इधर से और इधर से। तो हर ज़िले मरकज़ पर कायमा ज़ाविया बना रहा है, तो इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 90 दर्जे। और हमने एक मसला पढ़ा है 10वीं में कि दायरे के मरकज़ से वितर पर खिंचाव उमूद वितर की तनसीफ करता है और वो वितर पर उमूद होता है। अगर हम इसको एक वितर मान लें और ये मरकज़ से यानी सेंटर से एक लाइन खींचे जो इसको गुज़रे, तो इसके दरमियान जो ज़ाविया बनता है वो 90 दर्जे का बनता है। क्वेश्चन नंबर 113। ज़ेल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफरद अदाद की जोड़ी नहीं है? 4 ऑप्शन है।
नंबर 1 195,119, नंबर 2 168,161, नंबर 3 171,172, नंबर 4 187,153। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाहम मुफरद अदाद या को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। बाहम मुफरद अदाद हम उन्हें कहते हैं जिनका को तकसीम करने वाला सिर्फ मुश्तरक आद एक होता है, यानी दोनों सिर्फ एक से तकसीम होते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे अदद से तकसीम नहीं होते हैं। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें पता चलता है कि 153 ये 17 के पारे में आते हैं और 187 ये 17 से तकसीम पजीर है, यानी इनका मुश्तरक डिवाइज़र 17 भी है, इसलिए बाहम मुफरद अदाद की जोड़ी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अगर जज़र में 2209 जमा जज़र में 0.06 ज़रब जमा y को 2 बराबर 47.25 हो तो y की कीमत क्या होगी। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 0.05, नंबर 2 0.25, नंबर 3 0.025, नंबर 4 0.005। सवाल हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। सवाल को देखने पर हमें पता चलता है कि 2209 ये 47 का मुरब्बा है, यानी 2209 का जज़र 47 होगा। इधर बचता है जमा, जज़र में 0.06 y² इज इक्वल टू 47.25। ये जमा के 47 इधर जाएंगे तो नफ़ी के 47। इधर बचता है हमारे पास में 0.06 जमा y को 2 बराबर 47.25 नफ़ी 47। ये इधर जैसे कि वैसी रहेगा, y को 2 47.25 में से 47 चल गया तो अपने पास यहाँ 0.25। अब मसावत का मुरब्बा करने पर, यानी मसावत को हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो हमें ये मिल जाएगा 0.06 जमा y को 2, ये हो जाएगा हमारा 0.0625। ये जमा के 6 इधर जाएंगे तो नफ़ी के 6, यानी y को 2 बराबर 0.0625 में से हमको 0.06 निकालना है। तो y को 2 बराबर हमें मिल जाएगा 0.0025। अब इस पर जज़रुल मुरब्बा करने पर, यानी जज़रुल मुरब्बा करने पर y बराबर हमें मिलता है 0.05। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1 0.05। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। मुअय्यन की मस्तई में मुअय्यन के ज़िलों से मसावी फासले पर कितने नुकात है। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 लामहदूद, नंबर 2 1, नंबर 3 4, नंबर 4 1 भी नहीं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये एक मुअय्यन की है, जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। और रोम्बस के ए से सी तक और बी से डी तक इस तरह से 2 वितर है जो एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। नुक्ता पी से ए बी का फासला, नुक्ता पी से ए डी का फासला, नुक्ता पी से सी डी और बी सी का फासला हम फासला है, यानी यकसा फासला है। सिर्फ नुक्ता पी ही ऐसा है जो चारों ज़िले से मसावी फासले पर होगा, यानी पी एक नुक्ता है जो मसावी फासले पर वाक़ है। इसलिए मुअय्यन की वस्ती में सिर्फ एक नुक्ता होगा जो उसके ज़िलों से मसावी फासले पर होगा और वो नुक्ता पी है। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 120 तक मुकम्मल करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।